हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9th पे। तो चलिए, आज काफ़ी दिनों के बाद हिंदी के बुक सॉल्यूशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा जी, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के काव्य खंड का जो हमारा चल रहा था, भाग 1 के चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है। तो चलिए, इस बुक सॉल्यूशन में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे सवालों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है, देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह आंसू वही वनी लय बरसो। इसके लेखक जो थे वो घनानंद थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। और तो जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आप सभी बच्चे को, क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो हमारे इस बुक सॉल्यूशन को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको एग्जाम में। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स इस प्रकार की, वो हमें ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप ड्रीम क्लासेस के थ्रू में नोट्स को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम फी में हमारी टीम जो है वो बोर्ड एग्जाम की इस बार की नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो, सवाल को पूछना हो, हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए उसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, जो कि इस चैप्टर 3 का पहला है बुक सॉल्यूशन का, कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है और इस मार्ग की विशेषता क्या है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि जिन बच्चों को इन सभी मतलब हमारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वीडियोज़ को देखने में कठिनाई होती है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ टोटल का, ठीक है। तो जहाँ तक हमने अभी तक करवाया, हिंदी का, मैथ का, ये सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पे होता है ड्रीम क्लासेस 9th पे, ठीक है। तो सबका वहाँ पर सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारा सवाल था कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है और इस मार्ग की विशेषता क्या है। देखिए, एकदम सवाल ईजी है और इसको अच्छे से समझकर हम लोग पढ़ेंगे। इसका जवाब होगा कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है कि प्रेम करने के लिए हृदय की सरलता और सच्चाई की जरूरत होती है, और इसमें छल कपट और चालाकी के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। और इस मार्ग पर चलने वालों को, ठीक है, इस मार्ग पर चलने वालों को अपना अहंकार जो है वो त्याग करके अपने प्रिय के प्रति, प्रिय मतलब अपने प्रेमी के प्रति मन से समर्पित होना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे ना, सवाल को समझ गए होंगे। इसलिए कवि जो है वो प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है। तो जो भी बच्चे हम इससे नोट्स बना रहे हैं वो अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछता है जी, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चलिए, अब दूसरे सवाल जो हम बात करेंगे उस पर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है। चलिए देखिए, सवाल को देखिएगा तो आप लोग को खुद से पता चल जाएगा। देखिए, सवाल हमारा है जो कि बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि हर बार ये साल 2 साल के अंदर में ये पूछ ही देता है बोर्ड एग्जाम में। सवाल है हमारा कि मन लेहूँ पै देहूँ छटांक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आज हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। देखिए, विवेक करवा दिया गया हमारे द्वारा, इसमें होगा इसका जवाब। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, मन लेहूँ पै देहूँ छटांक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित अति सुधो स्नेह को मार्ग है चैप्टर नामक काव्य से लिया गया है, और इस पंक्ति के द्वारा कवि ने प्रेम की एक तरफा स्थिति, पीड़ा और व्याकुलता का वर्णन किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे, ये देखिए अच्छे से देखिएगा, कि कवि सुजान नामक नर्तकी से बेहद प्रेम करते हैं। कवि जो है वो सुजान नामक नर्तकी से काफ़ी प्रेम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जानते हैं, और उस पर अपना तन मन न्यौछावर कर देते हैं, किंतु वह बेवफा सुजान जो है वो बेवफा निकलती है। और कवि के मन, देखिए किंतु वह, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, किंतु वह बेवफा सुजान कवि के मन, और उसके बाद देखिए इधर दिखेगा, बेवफा जो थी नर्तकी उस पर कवि का मन जो है आ जाता है। उसके बाद इसमें पढ़ना है कि किंतु कवि के मन भर मन लेकर बदले में एका छटाव भाव प्रेम नहीं लौटाती है। मतलब उनको जो है ना, वो नर्तकी जो सुजान जो है
जो कि बेवफा निकलती है, कवि को जो है वो मतलब उतना ध्यान नहीं देती है उस पर, ठीक है। इसलिए कवि अपनी प्रेमिका से व्यतीत यानी कि दुखी होकर उसे अल्लाहना देते हैं। मन लेहूं पैर देहूं छटांक नहीं, ठीक है। इस प्रकार की वो वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये अपना मन देना, ठीक है। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए, मन लेहूं पैर देहूं पर छटांक नहीं, ये वहाँ पर कभी उस टॉपिक में बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये भी है, और ये भी कई बार एग्जाम में ये पूछता है। ये छोटा सा सवाल है लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। ये देखिए, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। ये इसी चैप्टर का सवाल है, चैप्टर नंबर 3 अति सुधो स्नेह मार्ग का। इसमें कह रहा है कि इसमें द्वितीय छंद जो है वो किसे संबोधित है और क्यों है। तो इसका जवाब होगा कि द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। इस चैप्टर में द्वितीय छंद जो है वो बादल को संबोधित है, और कवि चाहते हैं कि बादल उसके आंसुओं को लेकर बेवफा सुजान के पास आंगन में बरसे, ताकि उसे भी विरह के पीड़ा की अनुभूति हो सके, ठीक है। मतलब अपने संदेश को जो है वो बादल के द्वारा बेवफा सुजान के आंगन में कवि पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो यही था द्वितीय छंद से कवि का अभिप्राय। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। तो इस बुक सॉल्यूशन में आप लोग बने रहिएगा सभी बच्चे, और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा जी कि उनको ये टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है, ये देखिए, कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, इसके जवाब को हम लोग जानेंगे। जवाब इसका होगा कि परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है, ठीक है। परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, बादल, और वह बरसकर समुद्र के खारे जल को मीठा बनाता है और धरती को हरियाली और खुशहाली प्रदान करता है। इसके अलावे वह पेड़ पौधे तथा बंजर धरती को नवजीवन देने के लिए अपने बूंद बूंद को बरसाकर स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर डालता है, इसलिए कवि ने उन्हें परोपकारी कहा है, ठीक है। तो इसका सवाल का जवाब ये हो गया राइट। एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी और काफ़ी सरल भाषा में ये आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए, और हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। चलिए 5वां सवाल आज का हमारा है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए इसका जवाब होगा, देखिए, कवि अपने आंसुओं को बेवफा सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है ताकि, उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे क्या है इसका जवाब। ये देखिए, ताकि वह कवि की विरह वेदना और पीड़ा से वंचित होकर द्रवित हो सके। सुजान के बारे में बोला गया है कि कवि की विरह वेदना और पीड़ा, जो वो दुखी थे उससे वंचित मतलब रूबरू हो सके, जान सके और द्रवित हो सके, कुछ पिघल जाए, ठीक है। उनके आंसू को वह पहुंचा दे उनके आंगन में, और उसकी प्रेमिका जो सुजान थी जो कि कुछ पिघल सके, इसके बारे में वो कह रहे थे। चलिए 6ठे नंबर सवाल पे आते हैं, और 6ठे नंबर में भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर देखिए टॉपिक हमारा व्याख्या करने वाला। तो इसमें क नंबर में यहाँ पर दिया गया हमारा कि यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं, इसका इसमें हमें व्याख्या करना है। तो इसके जवाब को जानेंगे कि व्याख्या में कि प्रस्तुत पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित अति सुधो स्नेह को मार्ग है नामक पद से लिया गया है, और इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि प्रेमी के हृदय में सिर्फ एक के लिए ही स्थान होता है, अर्थात जीवन में सच्चा प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कवि कि यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं, मतलब एक की जगह है, दूसरे की कोई जगह नहीं है। क्लियर है आप सभी बच्चे का, ठीक है। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारा नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है जी। जिन जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें, और नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आज के इस दूसरे सवाल पे हम लोग बात करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिकों में से एक है, जो कि हर बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। सवाल है हमारा, कछु मेरियो पीर हिये परसो, इसका हमें व्याख्या करना है, ठीक है। इसको देखिए हम लोगों ने भी करवा दिया है। जवाब इसका क्या होगा व्याख्या में कि प्रस्तुत पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित द्वितीय छंद
मो आंसू वाहिनी लय बरसों नामक पद से लिया गया है और इस पद के जरिए जो है कवि यह बतलाना चाहते हैं कि ए बादल, तुम तो दूसरों की भलाई के लिए ही अपना देह धारण करते हो, ठीक है, हमारे लिए तो कुछ करते नहीं हो। इस प्रकार से वो कवि इसमें जो है वो व्याख्या करना चाहते हैं। लगता है इसमें थोड़ा सा टॉपिक छूट गया है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 को, तो उसमें हम लोग यहाँ से ही शुरू करेंगे जी, ठीक है। इस सवाल को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें आंसर इसका छूट गया है, तो इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। आप इसको सवाल को नोट करके यहाँ तक अच्छे से बना लीजिएगा। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे और फिर चैप्टर 4 को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, आज की इस क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे को ये क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कर दीजिए जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं, और नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए और हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।